बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, हमेशा जब भी कोई दावत होती है या कोई गेस्ट आते हैं या टी पार्टी होती है तो उसकी तैयारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती भी हूँ। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसे हुआ कि आज मेहमानों के जाने के बाद की टेबल दिखा रही हूँ, क्योंकि ना तो इससे पहले मेरे पास टाइम था और मेहमान भी बहुत ही अचानक आए। सिर्फ 5 मिनट घर पहुंचने से पहले उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं और बस मिल के जाना था। तो बस जल्दी जल्दी में जो भी अरेंजमेंट हुआ वो हो गया। चीज़ें रेडीमेड ही हैं, कुछ घर की बनी हुई भी हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है 5 मिनट में तो कुछ भी घर में नहीं बन सकता। हाँ, ये मेरे पास जो था ना चिकन चाउमीन उसी दिन का बना हुआ था फ्रेश, तो ये एक चीज़ थी घर की बनी हुई। बाकी समोसे वगैरह फ़्रेश मंगवा लिए थे, फ्रूट केक था और बिस्किट वगैरह थे, तो बस साथ चाय शाय बनाइए। अब मैं टेबल को समेट रही हूँ, बर्तन उठा रही हूँ कि क्योंकि सब जो है वो चाय पी चुके हैं, जा चुके हैं मिल के, तो अभी मैं बर्तन उठा रही थी। अच्छा, ये मेरा एक पार्सल आया था अभी अभी, और ये मैंने एक ड्रेस मंगवाया था। एक मतलब स्मॉल बिज़नेस आप कह लेंगे। मैं आपको पूरा दिखा भी रही हूँ कि अगर किसी ने खुद से सर्च करना हो तो वो देख सकता है कि इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, तो ये नाम भी ब्रांड का ऊपर है। अच्छा, यहाँ से ना मैंने ऐसे ही रैंडम मैंने टिकटॉक पे देखा था और फिर मैंने ये स्टिचिंग को देख के मैंने ऑर्डर किया था कि वाकई में क्या रियल में ऐसे भी है। क्योंकि अगर कोई इस तरह के होते हैं ना स्मॉल बिज़नेस वाले या कोई ऐसे रेडीमेड पेजेस, तो कपड़ा अक्सर जो है वो ऐसा ही आता है, ख़राब सा आता है, स्टिचिंग तो किसी काम की नहीं होती। लेकिन ना ये मैंने स्टिचिंग देख के मंगवाया था और यकीन करें आप कि इतनी फ़ाइन स्टिचिंग है, इतनी प्यारी स्टिचिंग है कि मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं और बताऊं कि इनका काम जो है वो कितना अच्छा नीट था। लॉन बहुत अच्छी है। मैंने जो कलर मंगवाया था ना, ये जो अभी है ये ब्लैक एंड वाइट में मैंने मंगवाया था, जो कि मेरी मिस्टेक थी। उनके कुछ कैमरे की क्वालिटी का फ़र्क था, तो कलर यही था, मुझे लगा ब्लैक एंड वाइट है। तो खैर कलर तो अब ये आ गया है, कोई बात नहीं, मैंने वापस नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप रिटर्न कर दें, लेकिन मैंने इसलिए नहीं वापस किया कि ठीक है अब ये आ गया है, कोई बात नहीं, ये पहन लूँगी। और इसकी स्टिचिंग बहुत नीट है, बहुत सफाई से स्टिच हुआ हुआ है। और ये 3200 का था, 2 पीस लॉन का। लॉन भी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट सी। थोड़ा सा मैंने इनको कहा था कि जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो कैमरिक में कर दें, क्योंकि सी थ्रू है। तो उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में ज़रूर इस पे बात करेंगे। लेकिन गर्मी, अब ये वाला जो मौसम होता है तो लोगों को ये होता है कि लॉन अच्छी फ़ाइन पतली लॉन हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राउज़र का होता है कि वो सी थ्रू ना हो। तो खैर फिर उनसे मेरी बात हो गई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी पसंद आई। ये देखें, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र की शेप आप देखें, किसी भी बड़े ब्रांड के स्टिचिंग वाले जो ड्रेसेस होते हैं स्टिच हुए हुए, ये बिल्कुल उस तरह का है, अच्छी स्टिचिंग, बल्कि मुझे तो लगता है कि उससे भी अच्छी फ़ाइन स्टिचिंग थी इनकी। तो ये ड्रेस आया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हर एक को तलाश होती है ना कि जो मतलब बजट फ्रेंडली भी पेजेस हों और अच्छा क्वालिटी वाइज कपड़ा भी अच्छा हो और स्टिचिंग भी अच्छी हो, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आमना की बर्थडे गुजरी थी, तो आमना की दोस्तों ने उसके लिए गिफ्ट्स भिजवाए थे, जो कि अभी वो खोल रही थी, देख रही थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ एक क्लिप और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, इतनी मेहनत से ये चीज़ें बनाई गई थी। ये जो कार्ड था इसमें फ़ोटोग्राफ्स लगाकर, और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स इतने प्यारे थे, फिर ज्वेलरी वगैरह जो भी लड़कियों की फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें थीं और बड़ी खूबसूरत थी। गिफ्ट तो जो भी हो, वो अगर कोई खुलूस और मोहब्बत से देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो खैर सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। आजकल इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन सबने इसको गिफ्ट्स दे दिए थे। अच्छा, मेरी भी बर्थडे हमेशा जून में आती थी और जून जुलाई में छुट्टियां होती थी स्कूल की। मेरी तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ज़ाहिर है स्कूल हमेशा ही बंद रहे हैं जून जुलाई में। तो जब मेरा गिफ्ट देने की बारी पे तो मैं देती थी, लेकिन जब लेने का टाइम आता था तो मुझे तो कोई गिफ्ट मिलता ही नहीं था। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी कि जो छुट्टियों में भी मुझे घर पे भिजवाती थी केक भी और गिफ्ट भी, लेकिन ये था कि बाकी फिर बंद होते थे स्कूल, तो इसलिए ये बैड लक होती थी मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को जो जिस इलाके की हो ना, उनको उनके बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही बनाना चाहिए, जो उनका असल टेस्ट और जायका होता है, ताकि वो वैसा ही रहे। तो काबली पुलाव मैंने बनाया है और यहाँ पर मैंने
मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है हड्डी के बगैर वाला, और 1 किलो हड्डी वाला है जिसके साथ चर्बी और इस तरह का, जिससे यखनी जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है और फ्लेवर चावलों में आता है। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अच्छा, 1 किलो चावल है मेरे पास और 2 किलो गोश्त, 2 से 2.5 किलो गोश्त तो लाजमी होना चाहिए, तभी आपका सही रिच पुलाव बनता है। कुकर में बंद करके नमक डाल के और लहसुन 1 टेबल स्पून मैंने डाल के पाउडर ही डाला है वो रख दिया है। ये मसाले हैं कुछ दालचीनी की स्टिक्स, 2 टेबल स्पून काला जीरा है, 1 टेबल स्पून लौंगे हैं, 1.5 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, 14 इलायचियाँ हैं छोटी वाली और 4 बड़ी इलायचियाँ। इस मसाले को पीस लिया। ये काबली पुलाव का परफेक्ट बेहतरीन मसाला है। 100 ग्राम किशमिश लिए, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा, जो ये पुलाव की रेसिपी पूरी बता रही हूँ ना 1 किलो के हिसाब से, तो इसमें 200 ग्राम किशमिश डाले, मैं हाफ पे डालूंगी इसलिए मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है। फिर गोश्त बॉयल हो गया, 2 अदद प्याज लिए, उनको थोड़ा सा ऑयल में ब्राउन किया है और यहाँ पर जो गोश्त था बॉयल, इसको डाल के अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और जो गरम मसाला तैयार किया था ना उसको भी सारा डाल देना है। ये इतनी रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट है। गोश्त को भूनने के बाद जो यखनी थी वो मैंने डाल दी है और एक्स्ट्रा मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यखनी उतनी ही थी जिसमें ये चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का पानी था, तो जैसे नमी थोड़ी सी रहे तो उसको मैंने दम पे लगा दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने लिए गाजरें, और गाजरें भी मेरे पास तकरीबन 1 पाव है या 3 अदद लार्ज साइज़ की गाजरें थी। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले हैं। फिर ये किशमिश डाली है, बादाम छिलका उतार के कुछ डाल दिए हैं और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। उसके बाद जब चावलों को दम आ गए, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि जब दम के लिए रखें ना तो ये सारी चीज़ें जो गाजर किशमिश ये ऊपर डाल के रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना 3 लोग इस तरह से खाएंगे सादा पुलाव और 3 लोग खाते हैं गाजर और किशमिश के साथ, तो इसलिए मैंने हाफ़ हाफ़ किया। मैं हाफ़ के ऊपर ये डालूंगी और बाकी पुलाव ऐसे ही छोड़ूंगी। तो इसलिए आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि अगर आप लोग पूरे पुलाव के ऊपर डालेंगे तो फिर 200 ग्राम किशमिश और आधा किलो गाजरें आपको लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर पुलाव को मैं अब डिश आउट कर रही हूँ और इतनी खुशबूदार मज़ेदार सी ये जो गाजरों का चीनी के साथ कैरमलाइज होके फ्लेवर आता है ना काबली पुलाव में, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का लगता है। कोई भी ड्राई नट्स अपनी मर्ज़ी के इसमें मज़ीद भी आप शामिल कर सकते हैं, काजू पिस्ते वगैरह। मैंने सिर्फ बादाम किए और किशमिश, और गोश्त हमारा इतना टेंडर, इतना गला हुआ है, इतना सॉफ्ट है। यहाँ पर मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि आप ज़रा अच्छे से एक निवाला ले और ऐसे करके खा के बताएं, बस मैं वही ट्राई कर रही थी। अच्छा, ये बैंगन 2-3 दिन से आए हुए थे और मुझे देख के इतने अच्छे लगे थे। वाइट बैंगन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग पकाते भी होंगे यकीनन और देखे भी होंगे, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। अगर बात की जाए इस तरह से इंटरनेट पे देखने की, तो वो तो तस्वीर कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाती है, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार देखे हैं। और ये 1 किलो बैंगन थे तो इनको वॉश कर लिया, फिर कट कर लिया। यहाँ पर अब मैं इनको बना रही हूँ। 2 मैंने प्याज मीडियम साइज़ के ऑयल में थिन स्लाइसेस कट करके डाल दिए। फिर हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिए, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ क्योंकि ये वाइट थे तो मुझे दिल नहीं किया कि वो उसी तरह से जो हम आलू बैंगन बनाते हैं जैसे उस तरीके से बनाऊँ। तो यहाँ पर इसमें फिर मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का डाल दिया और चिकन की भुनाई कर लूँगी। आप लोग बताइएगा कि अगर कभी आपने ये वाइट बैंगन पकाए हैं तो कैसे बनाए हैं, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाए। अब मैं आपके सामने ये नहीं कह सकती कि मैंने ये पहले भी ट्राई किए हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर अब इसमें मैंने नमक डाला है और काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं, तो मैं काली मिर्चों के साथ ही बनाऊँगी और लास्ट में बस हरी मिर्चें डाल दूँगी। जैसे ही चिकन की भुनाई हो गई ना, बैंगन डाल दी। अच्छा, इनको अभी फ्रेश ही मैंने काटा है, लेकिन जैसे दूसरे बैंगन काले होने शुरू हो जाते हैं ना, ये भी वैसे ही हैं। जायका भी सेम वही है, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ जो इनका कलर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि जो बैंगनों का नाम है ना एग प्लांट, तो वो इसी वजह से है कि ये देखें बिल्कुल अंडे की शक्ल के थे, वाइट वाइट बड़े प्यारे से। अच्छा, इनको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब ढक्कन ढाँप दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। आंच मैंने स्लो कर दी थी और फिर मैंने इसका ढक्कन उठा दिया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस फिर दोबारा से ढक्कन ढाँप के छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल मैश हो जाए। क्योंकि बच्चों को इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है बैंगन, ये तो मैं उनको बड़ा दिखा रही थी कि ये देखो वाइट बैंगन है, कितने खूबसूरत है, तो शायद इसी उसमें बच्चे खा लेंगे। लेकिन ये है कि जायका तो सेम वैसा ही था, वही था, सिर्फ मैंने थोड़ा डिफरेंट रेसिपी से बनाए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने
घर की मलाई थी 3 टेबल स्पून भर के, और 3 टेबल स्पून दही था, उसको मिक्स कर दिया है। अगर घर की मलाई ना हो तो आप डिब्बे वाली क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रेसिपी ट्राई करनी हो। उसको मिक्स करके तो लास्ट में मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फिर थोड़ा सा इसको ड्राई कर लूँगी और बस फिर इसमें लास्ट में हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के डालूंगी। अच्छा, जो लोग बैंगन शौक से खाते हैं ना, वो बॉयल राइस के साथ इसको खा सकते हैं या पराठे के साथ, बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको। लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, वही जो हमारे देसी बैंगन है वैसे ही बिल्कुल जायका है, सेम वैसे ही है, सिर्फ इनके कलर का डिफरेंस है। अच्छा, अगर तो बैंगन आपके फेवरेट हैं तो आपको हर तरह से पके हुए बैंगन अच्छे ही लगेंगे। वैसे ये मज़ेदार बने चिकन और बैंगन। बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।